प्रिय सदस्यगण, मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि हम लगभग पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना काल में जकड़े हुए हैं। कोरोना काल की वजह से काफ़ी तरह की तकलीफ़ों का सामना हमें हमारे समाज के अंदर कई सदस्यों को, कई परिवारों को करना पड़ा। हमारे समाज के कई मेंबर्स और परिवार के सदस्य बैकुंठवासी हो गए। उनके लिए हमारे मन में बहुत बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, लेकिन कुदरत के आगे किसी का कोई जोर नहीं है। हमारे तत्कालीन प्रमुख श्री पिता तुल्य श्री मुकुंदलाल जी जुनेजा, जिनका स्वर्गवास 12/5/21 को हो गया, उनके बिना समाज अनाथ हो गया। उनके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से चर्चा करूं तो एक दिन तो क्या, हमें कई हफ्ते भी कम पड़ जाएंगे। उनका सरल स्वभाव व गंभीरता, किसी विषय पर भी गहन विचार विमर्श हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा रहेगी। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया उनकी याद में उनके द्वारा किए हुए कार्यों को हम उतनी ही लगन से पूर्ण करें, तो ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, ये जानते हुए भी अपनों के जाने का बहुत दुख होता है। हम सब मिलकर प्रभु श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, दिवंगत आत्मा को शांति दे व मोक्ष प्रदान करे, व पीछे हम सब समाज वालों को, परिवारजन को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। हमारे और भी काफ़ी सारे सदस्य और परिवार के सदस्य हमारे से बिछोड़ा हुआ है। उन सबके नाम तो मैं अभी नहीं लेना चाहता, या टाइम अभाव, समय अभाव की वजह से, लेकिन सबके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और प्रभु चरणों से हम यही विनती करते हैं कि बिछड़ी आत्माओं को अपने चरणों में निवास व पीछे पूरे परिवार को ये दुख सहन करने की ताकत दे। किसी की दूरी पूरी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी यादों को सजाकर स्मरण करने से स्नेह स्मृतियां बन जाती हैं। हमारे समाज के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगभग 35 से 40 वर्ष पूर्व स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी धिंगड़ा द्वारा 500 रुपया इकट्ठा करके आदर्श समाज बनाया गया। उससे छोटे बड़े बर्तन व दरियां बनाकर जिनका सुख दुख में सेवा लाभ दिया गया, उनका पूरा सहयोग स्वर्गीय श्री कांशीराम जी पुनियानी द्वारा अपने बंगले पर वो सामान रख के व देखभाल की व्यवस्था करके किया गया। आदर्श भवन बनाने के समय पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें स्वर्गीय ओम प्रकाश जी भाटिया व मैंने मिलकर नियंत्रण तो पा लिया। हमें स्वर्गीय श्री भीमसेन जी जुनेजा, स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल जी जुनेजा, जो हमारे तत्कालीन प्रमुख भी थे, उनके द्वारा यथा शक्ति तन मन और धन से सहायता मिलने पर ही हम वो सारे कार्य पूर्ण कर सके। जगदीश लाल जी सीताराम भाटिया द्वारा भी हमें काफ़ी सहयोग मिला, जो उन्होंने यहाँ रहकर भवन निर्माण के समय में दिया। बाद में हमारे विचारों में ऐसा आया कि क्यों ना हम
एक मंदिर बनाएं जिससे समाज के परिवारों में और बच्चों में धार्मिक भावनाएं जागृत हों, वे बड़े बुजुर्ग पूजा अर्चना कर सकें। तो दर्शन लाल जी चावला परिवार द्वारा वह स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल जी जुनेजा परिवार द्वारा आर्थिक मदद होने से हमारा ये काम संभव हो पाया और आज माता रानी की बहुत कृपा बरस रही है। स्वर्गीय श्री भीमसेन जी जुनेजा के स्वप्न में हॉस्पिटल का विचार आया। उन्होंने पूरी कमेटी से साझा किया और उसकी चर्चा करने के बाद में उन्हीं की याद में उनकी स्वर्गवास के बाद उनके परिवार द्वारा आर्थिक मदद आने के बाद हॉस्पिटल का काम भी उन्हीं की याद में चालू किया गया। आज माता वैष्णो देवी धर्मार्थ हॉस्पिटल दिन चौगनी और रात चौगनी उन्नति कर रहा है और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व प्रेरणा को, स्वप्न को साकार रूप देने में लगा हुआ है। पीछे हमारा पहले शेड हुआ करता था। शेड वाले पोर्शन को हॉल में बदलने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि श्री राम प्रकाश जी भाटिया परिवार के द्वारा हमारी पूजनीय स्वर्गीय संतोष बहन जी के नाम पर देकर हमने वो हॉल का निर्माण करवाया। बाकी सारे काम भी दानदाताओं के दान से सुचारू रूप से चलते रहे। अभी भाटिया मोबाइल परिवार द्वारा एक बड़ा दान आने पर हमने हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे और सोनोग्राफी विभाग भी जन्माष्टमी के दिन ही चालू किया है। बीच बीच में हमारे को काफ़ी सारे दान राशियां जगदीश लाल जी रहेजा, अनिल भूटानी, दर्शन लाल जी चावला, श्री ओम प्रकाश जी टुटेजा परिवारों द्वारा मिलती रही हैं। पूर्व में जब हमने भवन का निर्माण किया था तब हमें राजेश जुनेजा परिवार, गुलशन प्रिंट, जी टेक्स, लोकनाथ जी गंभीर, कलर टेक्स, कृष्णा मिल, इन सब से भी बहुत सहयोग मिला। अभी अभी थोड़ा समय पूर्व कृष्ण गोपाल जी भूटानी परिवार द्वारा भी एक बहुत बड़ी धनराशि दी गई जिससे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का निर्माण किया। कुछ समय पूर्व 31/7 को श्री दर्शन लाल जी चावला की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ। उनकी यादों को संजोने के लिए, स्नेह स्मृतियां बनाने के लिए उनके परिवार द्वारा भी एक बड़ी धनराशि का अनाउंसमेंट करवाया गया। सत्संग भवन जो हमने पहले बनाया था, जिसके अंदर भाटिया मोबाइल परिवार, दर्शन लाल चावला परिवार, जगदीश रहेजा परिवार व भूटानी परिवार ने मिलकर वो उसका निर्माण करवाया था। बाकी विशेष लगाव और हेल्प काफ़ी लोगों की रही। कई लोगों ने अपने तन से, मन से काफ़ी समाज की सेवा की। मैं जितने नाम याद आते हैं वो आपको बताता हूँ। अगर कोई नाम रह जाए तो कृपया मुझे माफ़ करेंगे। मेरी भावना नहीं है किसी का नाम छोड़ने की, लेकिन कई बार होता है ना कि टाइम पर नाम याद ना आने की वजह से रह जाता है। जैसे राकेश गोस्वामी, सुशील भाटिया, भारत भाटिया, इन्होंने कोरोना काल के अंदर में समाज के अंदर में बहुत सेवा दी। पहले फर्स्ट फेज के अंदर में फूड पैकेट्स
हजारों बना बना के हर एरिया में जाके बांट बांट के आते थे, जिसकी वजह से एसएमसी, सीआर पाटिल और हर्ष संघवी की तरफ से शाबाशी भी मिली और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। अभी दूसरे फेज में इन लोगों ने कोरोना सेवा के नाम से भी काफी सेवा दी। मैं कैसे नाम भूल सकता हूं कश्मीरी लाल भाटिया का, जो हमारे यहाँ पर एक सुविचार बोर्ड हमेशा लिखते रहते थे। अभी कुछ समय से तबीयत खराब होने की वजह से वह बोर्ड का प्लेसमेंट बदलने की वजह से वो कार्य बंद है। आशा है वो कुछ समय बाद फिर चालू कर देंगे। हमारे मेन हॉल के अंदर केडी भाटिया परिवार व स्वर्गीय श्री रामजी दास जी चिटकारा परिवार द्वारा एक बड़ी धनराशि दी गई, जिसका हमें बहुत ज्यादा लाभ मिला और हम उस हाल को बहुत व्यवस्थित बना पाए। दोनों परिवारों का बहुत बहुत आभार है। हमारी कमेटी ने 25 साल समाज के पूरा होने पर एक सेलिब्रेशन करने का विचार किया था। उसमें एक सेमिनार भी बनाने की अपनी मीटिंग में चर्चा हुई थी, लेकिन कोरोना काल के हिसाब से वो पेंडिंग है। भविष्य में जब भी ऐसा लगेगा तो कमेटी निर्णय लेकर आगे का प्रोग्राम बनाएगी। नीटू जुनेजा वो भी काफी सेवा देते हैं। सेवा देने में लगभग मैं समझता हूं कि कोई भी मेंबर कभी पीछे नहीं रहता, अपनी ताकत से ज्यादा करने की कोशिश हर कोई करता है। ओम प्रकाश भाटिया के परिवार से वरुण टैक्स के टाइम पर सुंदरलाल भाटिया परिवार से और रूपम साड़ी हमारे बुजुर्ग श्री चंद्रभान जी रेलन परिवार से भी काफी बड़ी बड़ी धनराशियां समाज को मिली हैं, जिसकी वजह से आज हम ये छोटे से समाज को एक वट वृक्ष का रूप दे पाए हैं। भविष्य में हमारी काफी योजनाएं हैं, जैसे मंदिर के साथ लगती जगह और हॉस्पिटल के साथ की लगती जगह अगर वो हमें मिल जाती हैं तो हम इनको विशाल रूप देना चाहते हैं। आंखों के लिए टेस्टिंग और ओटी, डे केयर, ऑर्थोपेडिक्स के लिए भी और मेडिसिन सेंटर, ये भी सब करने का विचार है। बीच में प्रदीप जी जुनेजा द्वारा एक बड़ी धनराशि दी गई। साथ में ये बात भी कही गई कि अगर आप कोई मशीन लेते हैं तो उसके लिए अगर कुछ 2-4 लाख रुपया कम पड़े तो मैं और दे दूंगा, लेकिन वो मशीन आप ले जरूर लेना। तो ऐसा हम सब मिलकर ये सब परिवारों का, जिन परिवारों के भी मैंने नाम लिए हैं या जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, माता रानी सबके नाम जानती है। सबका समाज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि अपना समाज काफी ऊंचाइयों पर आगे बढ़े और आप सब इसका मिलजुल कर आनंद लें और सबको सेवा का मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद।